नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरपंच बोले मीटिंग बुलाने का नहीं औचित्य, अधिकारी नहीं करते सुनवाई। पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक संपन्न। टाउन धानमंडी से विरोध प्रदर्शन शुरू करने की बात पर अड़े किसान संगठन। उपखंड अधिकारी व तहसीलदार ने किसान प्रतिनिधियों के साथ की वार्ता। अंतर्राज्यीय बॉर्डर इलाकों में नाकाबंदी जारी, इंटरनेट सेवा बहाल। जगहों पर रास्ता पूरी तरह से बंद, कुछ रूटों पर बसों का संचालन हुआ शुरू। 15 फरवरी से शुरू होगा भटनेर अश्व मेला। अश्व पशुपालक सेवा समिति ने तैयारियां की पूर्ण। ललित जाखड़ एवं जतिन बेनीवाल की टीम के बीच होगा फाइनल। खेल सप्ताह के अंतर्गत हुए क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल एवं सेमीफाइनल मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक बुधवार को प्रधान इंदिरा जाखड़ की अध्यक्षता में हुई। टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में हुई बैठक में उप प्रधान सावित्री देवी, विधायक गणेश राज बंसल, विकास अधिकारी हरिराम, कृषि उपज मंडी समिति अध्यक्ष अमर सिंह सिहाग सहित अन्य अधिकारी व ग्राम पंचायत सरपंच तथा पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। बैठक में ग्राम पंचायत सरपंचों की ओर से अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी गई। हमारे सरपंच जी बहिष्कार करना है मेन्यू किया प्रधान माने क्या बुला मीटिंग भी क्यों बुला प्रधान जी ने जो 20% कमीशन मेरी बात सुनो, फिर डाले चुप हो जाएगा अपने आप ही। नहीं अपन नहीं अपन बैठेंगे अपन खोलेंगे पंचायत। बैठक में अमरपुरा थेड़ी सरपंच रोहित स्वामी ने मुद्दा उठाया कि चक 10 HMH करतारपुरा में 3-4 घरों के ऊपर से बिजली की तारें गुजर रही हैं। कई बार प्रार्थना पत्र सौंपे जाने के बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। चक 13 HMH में भी कुछ इसी तरह की समस्या है। उन्होंने बताया कि गांव अमरपुरा थेड़ी की शमशान भूमि के ऊपर से भी पोल की विद्युत तारें निकाली गई हैं। विद्युत पोल को शमशान भूमि के बीच में से साइड में स्थानांतरित करवाने के लिए जगह देने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। सरपंच रोहित स्वामी ने बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा कि मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर बार सरपंचों की मीटिंग होती है, उन्हें बुला लिया जाता है, अधिकारी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन सरपंचों की ओर से उठाई जाने वाली समस्याओं को हल करने की तरफ गौर नहीं किया जाता। अधिकारी काम नहीं करते, सरपंच कार्यालयों के धक्के खाते रहते हैं, इसलिए मीटिंग बुलाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। चक 10 HMH करतारपुरा में तारा है, घर का ऊपर है, 3-4 घर है, 3-4 घर में ऊपर तारा है, छत के ऊपर तो जाएगा नहीं कोई है। मकान बनाए हुए हैं, पुराने बने हुए हैं, उनके ऊपर से तारें निकाली हुई है। हाँ जी, क्या अब नहीं निकाली, वो शुरू किया 4 साल तो हो गए। वो अमित जी इतनी एप्लीकेशन दे दी, यहाँ दे दी हमने, बिजली बोर्ड में भी दे दी। अय्या साहब है अमित जी, अय्या साहब अमित जी, इतनी बार उनको मैंने कागज दिया, इतनी बार मैंने एप्लीकेशन दिया, वो सुनवाई नहीं करते, ना करवाते। और वही सेम हालत हमारे अमरपुरा थेड़ी शमशान भूमि में, वो पोल की तारें ऊपर से जा रही है, तो हम वहाँ पोल हम चाहते हैं भी पोल शमशान भूमि के बीच में से साइड में करवा दो, जगह भी दे दी तो भी नहीं हो रही। और ये सेम ही सिचुएशन 13 HMH के अंदर है, वो भी नहीं हो रही। ऐसा मीटिंग करना कोई फायदा तो है नहीं, काम करो तो या करो, हटे नहीं तो ना करो साहब, काम ही कौन करो साहब। जिसमें अनेकों गांवों की अनेकों समस्याएं थी। और ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी में हमने भी काफी टाइम से 3-4 सालों से हर बार
विद्युत जो लाइनें हैं घरों के ऊपर से जो तारें जा रही है और जो सड़कों के बीच में पोल लगे हुए हैं, उनको लेकर हमने 3-4 सालों से विभागों के चक्कर काट रहे हैं और उनकी समस्याओं का अभी तक हल नहीं हुआ। और हम विभाग से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन समस्याओं का हल किया जाए। उन विद्युत पोल हैं जो सड़कों के बीच में है, जो रोड़ा बने हुए हैं, गांव के अनेकों लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनको उन समस्याओं से निजात मिले। श्रीनगर ग्राम पंचायत सरपंच नवनीत संधू ने मुद्दा उठाया कि गांव से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन तार के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण का कार्य रुका हुआ है। ठेकेदार की ओर से तार हटवाने के लिए ग्राम पंचायत को कहा गया है। तार अन्य स्थानांतरित करवाने के लिए विद्युत विभाग को चिट्ठी भेजी गई है। उन्होंने जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के लिए बिजली की तार को शीघ्र हटवाने की मांग की। तो वो बिजली विभाग को हमने सूचित भी किया है, चिट्ठी हमने दी हुई है आपके विभाग को कि आप वो हटवा दें तार, उसको शिफ्ट कराना पड़ेगा आपको तब, क्योंकि हमारा काम रुका हुआ है उप स्वास्थ्य केंद्र का, तो आप वो जल्दी से जल्दी हटवा दें ताकि हम अपना काम चालू कर लें जल्दी। स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर से गुजर रहा है, वो निर्माणाधीन है। हाँ, निर्माणाधीन है, अब वो काम रुक गया। वो ठेकेदार के रोज कॉल्स आ रहे हैं कि आप हटवाओ, अब हम हटा नहीं सकते क्योंकि हाई टेंशन वायर है, तो वो आप ही को हटानी पड़ेगी। तो जितना जल्दी आप हटाएंगे उतना जल्दी हमारा काम हो सकेगा। पंचायत समिति सदस्य मनोहर लाल शर्मा ने बैठक में बताया कि ग्राम पंचायत जंडावाली में वाटर वर्क्स में एक पंप हाउस का निर्माण करवाया गया, लेकिन पूर्व में बने हुए पंप की ईंटों का इस्तेमाल नए पंप हाउस के निर्माण में किया गया। उन्होंने जेएन व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने और पंप हाउस को तुड़वाकर नई ईंटों से दोबारा निर्माण करवाने की मांग की। इसके अलावा वर्मा ने धानको वाली ढाणी की शमशान भूमि में पुराने चौके लगाने के कार्य की जांच करवाने, 4 DDW वाटर वर्क्स की बिजली की लाइन बदलवाने, उप स्वास्थ्य केंद्र व पशु चिकित्सालय में रिक्त पदों पर चिकित्सक नियुक्त करने आदि की मांग की गई। बदला कभी नहीं, एस्टिमेट बना के पैसा की बराबर है। सरकार डिपार्टमेंट से काम है, आई तो मैं क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये बात है ये करेंगे, मैंने बुला क्यों दिखाओ, क्या मतलब की बात है। ए शिफ्टिंग चार्ज मांगे नहीं करना रुपए साहब है, क्यों चार्ज मांगे, वो एक ब्रह्मो क्यों करवा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आ रहे हैं रोज के हमने आज सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया है कि शिफ्टिंग चार्ज नहीं करेगा। पंचायत नहीं बनेगी। 3 साल हो गए साहब, 3 साल एक ही बात में आएगी, दुराजे में क्या हासिल क्यों ला रही है। कर्मचारी का है, कभी मेरी भी बन जावा, छोटा जी कर्मचारी है, वे बड़ा बनना चाहे, तो हमारी भी इच्छा है कि मैं एक दिन चुनाव लड़ा, हमारे नाम हूँ, अगर तुम 2 रुपये या 4 रुपये में बजट के माना दो, पूरी पंचायत में बजट दो, नाम मारो सरपंच करे काम तो कोई बात नहीं करे, पर नाम तो मारो नहीं है। 3 साल से लगातार मैं इस सदन के अंदर आ रहा हूँ और इस बार जो है ना, वो 1.5 साल के बाद जो विधानसभा की मीटिंग रखी गई, उसके अंदर भी जो मौजूद अधिकारी जो है, उसके सक्षम अधिकारी वो हमारे पास यहाँ नहीं आई। जितने भी हम मुद्दे उठाते हैं उन मुद्दों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। प्रधान जो है वो अपनी मर्जी से बजट अलाट करता है, किसी भी डायरेक्टर को वो उसके अनुसार जो जीता हुआ अपनी ग्राम पंचायत के लिए उसको कोई भी बजट जो अलाट नहीं किया जाता। जो ज्यादा कमीशन देता है उसको वो प्रधान जो है वो अपना बजट जो है उसको दे देता है। इसलिए पंचायत समिति में कोई काम नहीं हो रहा और अपने जो ज्यादा कमीशन देता है उस कमीशन के आधार पर यहाँ जो काम हो रहा है। ब्लॉक नंबर 7 से पंचायत समिति सदस्य घेरूराम गोदारा व बहलोल नगर सरपंच गुरलाल सिंह ने गांव 45 SSW में कालीबंगा के पास घरों के ऊपर से गुजर रही विद्युत तार अन्यंत्र स्थानांतरित करने, वंचित ढाणियों का सर्वे कर बिजली पहुंचाने, सरकार की चल रही योजनाओं के फार्म भरने की दरें निर्धारित करने और ई मित्र के बोर्ड पर प्रदर्शित करने, चक 7 ARWA 7 ARWB 8 ARW में 40 वर्षों पूर्व बने खालों का पुनर्निर्माण करवाने आदि की मांग की गई। बैठक के दौरान पंचायत समिति सदस्य मनोहर लाल और सरपंच प्रतिनिधि हरदीप सिंह के बीच कहासुनी की नौबत पैदा हो गई। असल में शिलापट पर पंचायत समिति सदस्य अपना नाम नहीं होने से नाराज थे। वे सदन का बहिष्कार कर चले गए। बैठक में कुल 23 पंचायत समिति सदस्यों में से 5 जबकि कुल 41 सरपंचों में से 21 पहुंचे। एचडी में हमारी डिग्गी है जबकि टूट गई, ठेकेदार पैसा उठा लिया, बिंग मरम्मत कौन करना रहे, एक 4 दीवारी को नहीं, एक 12 साल डिग्गी बने दी है जबकि आज तक सफाई कौन करी। PhD बलौल नगर ग्राम पंचायत का मैं डायरेक्टर पंचायत समिति घेरूराम गोदारा। तो ये कब से उठा रहे हो मुद्दा आप? मैं जब पहली मीटिंग हुई उससे जब से उठा रहा हूँ।
एक हनुमानगढ़ के जो आईएम साहब है, उनको पहली मीटिंग में मैंने 32 एनडीआर की तार एलटी बदलने को लिए कहा था, वो नहीं बदली। चंद अधिकारी है वो भी छोटे लेवल के, जय लेवल के, ना कोई एक्शन आया, ना कोई उच्च अधिकारी आया। इस सदन का कोई तुक ही नहीं है मीटिंग करने का। मीटिंग के अंदर प्रधान जी आए, उप प्रधान जी आए, उसके बाद ना तो कोई बड़ा अधिकारी आया, ना कोई और आया। जितनी भी समस्या आज से 4 साल से पहले हम बताते आ रहे हैं, सरपंच लोग, पंचायतों की, वाटर वर्क्स की, बिजली डिपार्टमेंट की, एग्रीकल्चर की, जो भी समस्या बता रहे हैं वो यस की तस वहीं पे है। ना उनको कोई सुधार हुआ, ना कोई बात हुई। एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा सहित अन्य किसान व मजदूर संगठनों की ओर से 16 फरवरी को किए गए भारत बंद के आह्वान के संबंध में बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में उपखंड अधिकारी दिव्या चौधरी व तहसीलदार हर्षिता मिड्डा की ओर से किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी दिव्या चौधरी ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से 16 फरवरी को टाउन की धान मंडी में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण कार्यक्रम के चलते धान मंडी की जगह अन्य स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम करने की बात कही, लेकिन किसान प्रतिनिधि नहीं माने। उनका कहना था कि भारत बंद का कार्यक्रम पूर्व से ही तय है, वे टाउन धान मंडी से ही विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। ये बात कहकर किसान प्रतिनिधि बैठक से चले गए। इस कारण वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। किसान प्रतिनिधि राय साहब चाहर ने बताया कि 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये आह्वान आज से करीब 3 माह पहले ही कर दिया गया था। इस दिन किसान संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन टाउन की धान मंडी से शुरू होगा, लेकिन उसी दिन भारत सरकार की ओर से कार्यक्रम तय किया गया है। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री लाइव आकर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आमजन को अवगत करवाएंगे, लेकिन प्रशासन ने प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण का कार्यक्रम भी टाउन धान मंडी में रखा है। इसके पीछे प्रशासन की मंशा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों में टकराव पैदा हो, इसलिए जानबूझकर पीएम का लाइव कार्यक्रम टाउन धान मंडी में रखा गया है। लेकिन किसान और मजदूर संगठन किसी भी हालत में धान मंडी में ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ विरोध दर्ज करवाएंगे। सरकार प्रशासन ने किसान को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर रखे हैं। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके विरोध में 16 फरवरी को पूर्ण रूप से भारत बंद रखा जाएगा। किसान प्रतिनिधि बलविंदर बाराड़ ने कहा कि किसान, मजदूर, हर तबके का व्यक्ति जो किसानों से जुड़ा है, इस शांतिपूर्ण आंदोलन में सहयोग करेगा। अगर प्रशासन ने किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती किसानों के साथ की तो क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी। बैठक में राय सिंह बसरीवाला, बहादुर सिंह चौहान, आत्मा सिंह, लखवीर सिंह, रविंद्र सिंह, संदीप कंग, गुरपरविंदर सिंह मान, कर्णवीर सिंह सहित किसान मजदूर संगठनों के कई अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है 16 तारीख को भारत बंद की। उसके लिए हमें तहसीलदार महोदय और एसडी महोदय ने बुलाया था। सभी किसान संगठन इकट्ठे हुए थे, तो तहसीलदार महोदय ने और एसडी महोदय ने हमसे पूछा कि अब आपका 16 तारीख को क्या प्रोग्राम रहेगा। तो हमने कहा भाई हमारा प्रोग्राम तो 3 महीने पहले से संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है, 16 तारीख को भारत बंद रहेगा, मतलब भारत बंद रहेगा, हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी दिन भारत सरकार ने अपना प्रोग्राम रख दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आएंगे और जो योजनाएं उन्होंने लागू की है उनको वो बताएंगे। अब इन्होंने पता नहीं किस मंशा से ये प्रोग्राम धान मंडी में रखा है, तो हमारा विरोध प्रदर्शन भी तो धान मंडी से शुरू होगा। प्रशासन आपस में टकराव खड़ा करना चाहता है कि किसानों और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के अधिकारी, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनका आपस में विरोध हो, इसलिए इन्होंने जानबूझकर धान मंडी में प्रोग्राम रखा है। हमारा मकसद यही रहेगा सभी किसान संगठन और मजदूर संगठनों का कि हम किसी भी हालत में धान मंडी में ये जो उन्होंने प्रोग्राम रखा है वो नहीं होने देंगे। हम श्रमिक संगठनों द्वारा जो ये 16 फरवरी की जो आम हड़ताल है और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा, तमाम किसान मजदूर हमारा, और जो भारत बंद का है वो हमारा कार्यक्रम जो है वो रहेगा। और हम हनुमानगढ़ को बंद भी रखेंगे। सारे मजदूर जहां जहां है, ट्रेड यूनियन अपना अपना काम भी बंद रखेगी और प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज करेगी। किसान आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन बुधवार को भी अलर्ट मोड पर रहा। हनुमानगढ़ जिले के पास अंतरराज्यीय बॉर्डर इलाकों में नाकाबंदी जारी रही। हालांकि 24 घंटे की नेटबंदी के बाद इंटरनेट सेवा पुनः बहाल कर दी गई। हनुमानगढ़ जिले में बुधवार को भी 6 जगहों पर रास्ता पूरी तरह से बंद रखा गया। जिले भर में 20 फरवरी तक धारा 144 प्रभावित रहेगी।
हनुमानगढ़ जिले के 6 ऐसे रास्ते जिससे हरियाणा पंजाब होते हुए किसान दिल्ली को कूच कर सकते हैं, उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से सतर्कता बरतते हुए मालारामपुरा, रतनपुरा, मसीतावाली हेड, हिसार चौराहा, भादरा, कैंची चौराहा के रास्तों को बंद किया गया है। पंजाब हरियाणा मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन सेवा, लोक परिवहन और अन्य बसों का संचालन बुधवार को भी बाधित रहा। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर मुख्य रास्ते बंद होने के चलते वाहन न राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर सके और न ही पड़ोसी राज्य में जा सके। आमजन को आने जाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहले ही अलग रूट तय कर दिए हैं। हालांकि दोपहर को कुछ रूटों पर बसों का संचालन शुरू हो गया। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जिले में कानून व्यवस्था और किसानों के आंदोलन को देखते हुए आईपीएस स्तर के 2 अधिकारियों सहित 4 एएसपी और 8 डिप्टी अतिरिक्त तैनात किए गए हैं। मंगलवार को व्यवस्थाओं का जायजा लेने और निरीक्षण के बाद 2 आईपीएस और 4 एएसपी वापस लौट गए। हनुमानगढ़ के पूर्व एसपी सुधीर चौधरी और आईपीएस हनुमान मीणा को हनुमानगढ़ भेजा गया था। अब 8 डिप्टी स्तर के अधिकारियों को भी सभी बटालियन इंचार्ज बनाकर व्यवस्था को संभाला जा रहा है। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान ने बुधवार को भी जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार के साथ पंजाब हरियाणा बॉर्डर इलाकों का जायजा लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि बुधवार को कुछ रूटों पर सार्वजनिक परिवहन सेवा, लोक परिवहन और अन्य बसों का संचालन शुरू हो गया। डीटीओ संजीव चौधरी ने आमजन से अपील की है कि जब तक बॉर्डर के रास्ते न खुले तब तक आमजन पंजाब हरियाणा का सफर टालें। हनुमानगढ़ जिले की सीमा से होकर मालवाहक वाहन और भारी वाहन चालकों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने उनके लिए अलग से यातायात रूट तय किया है। इस यातायात रूट के तहत बीकानेर से भारतमाला पर हरियाणा जाने वाले भारी वाहन पल्लू, भानीपुरा, सरदार शहर होते हुए चूरू से हरियाणा जा सकेंगे। बीकानेर से भारतमाला पर हिसार की तरफ से जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन पल्लू, न्योलखी, नोहर और भादरा होते हुए हिसार जा सकेंगे। हनुमानगढ़ से संगरिया की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। श्रीगंगानगर से आने वाले भारी वाहन कैंचिया चेकपोस्ट से वाया सूरतगढ़, अर्जुनसर होकर पल्लू से आगे जाएंगे। 16 तारीख का जो कुछ संगठनों का भारत बंद प्रस्तावित है, उसको लेके उन सभी संगठनों से हमारी बातचीत चल रही है और मुझे आशा है कि निश्चित तौर पे उनका भी हमें सहयोग मिलेगा। आप सबके माध्यम से मेरी इतनी अपील रहेगी कि जो बंद है उसके दौरान आप किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक कानून व्यवस्था नहीं हाथ में लेने दें। यदि कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई ज़रूरी काम से अपने जा रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करें और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए। किसान आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से निर्देशित किया गया था और आम जनता से अपील भी की गई थी कि जो भी व्यक्ति जिनका जरूरी अत्यावश्यक नहीं हो पंजाब, हरियाणा या दिल्ली की तरफ सफर ना करें। तो इसी संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी और हमारे द्वारा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का संचालन काफी तौर पर रोका गया है। अभी आवश्यक होने पे कोई एक आधी बस जा रही है, हमारी डब्बाली जा रही है या हिसार, सिरसा सब गाड़ियां बंद हैं और दिल्ली का संचालन पूरी तरह रुका हुआ है। उन वाहनों का हमारे द्वारा सार्वजनिक हित को देखते हुए लोकल में जो अन्य बंद पड़े हमारे रूट थे उन पे हम संचालित कर रहे हैं ताकि आम जनता को यहाँ ज्यादा परेशानी ना हो। अश्व व पशुपालक सेवा समिति हनुमानगढ़ की ओर से जंक्शन में बाईपास रोड स्थित पशु मेला ग्राउंड में 15 फरवरी से 21 फरवरी तक 19वें भटनेर अश्व मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेला स्थल पर बुधवार को आयोजक तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। समिति अध्यक्ष रिचपाल मान शाहपीनी व सचिव करण सिंह गिल के नेतृत्व में अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौके पर मौजूद रहे। समिति के रमेश कुमार ने बताया कि समिति की ओर से पहली बार यह आयोजन करवाया जा रहा है। मेले की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मेला स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। अब तक 50 अश्वपालकों की ओर से पंजीयन करवाया जा चुका है। लगातार अश्वपालक पंजीयन करवा रहे हैं। गुरुवार को अश्व मेले का समारोह पूर्वक उद्घाटन होगा। गुरुवार से अश्वपालक अपने अपने अश्वों के साथ मेला स्थल पर पहुंचेंगे। अश्व मेले में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात सहित दूर दराज से अश्वपालक अश्वों के साथ आएंगे। अश्व मेले में 19, 20 और 21 फरवरी की अश्वों की छोटी चाल, बड़ी चाल और नृत्य प्रतियोगिता होगी। मेला स्थल पर पशु चिकित्सकों की टीम सेवाएं देंगी।
उन्होंने बताया कि भटनेर अश्वपालक समिति की ओर से पिछले 18 सालों से अश्व मेला लगाया जा रहा है। पूर्व में यह मेला फरवरी माह में आयोजित होता था, लेकिन अब भटनेर अश्वपालक समिति की ओर से सर्दी के समय दिसंबर माह में मेला लगाया जाता है। अश्व व पशुपालक सेवा समिति ने पूर्व की तरह फरवरी माह में मेला लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि अश्वों की नस्ल सुधार, अश्वपालकों को अश्वों के क्रय विक्रय की सुविधा एक जगह उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अश्व मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये ना अश्व मेला है जी, 15 तारीख से 21 तारीख तक, और 15 तारीख इसका उद्घाटन है। और इसमें 3 प्रोग्राम लास्ट 3 दिन में रखे हैं, 19, 20 और 21। छोटी चाल, बड़ी चाल और नृत्य घोड़ों का, और बिक्री मेला है ये। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लगभग 50 स्टोरी बुक है इसमें, और भी अश्वपालक आ रहे हैं स्टोरियां वगैरह बुक करवाने। तो इसका पानी वगैरह की सब सुविधा है, अपने पानी, होटल पानी सब इधर है सुविधा, कोई दिक्कत नहीं है। एक घोड़े घाड़ियां बच्चे बुच्चे बिकते हैं जी, कम लम्मा चलता जी, शौक होंदा किसी ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਘੋੜੇ, ਘੋੜੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਰਮਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਸ਼ੇਰੀ ਵੇਚੂਗਾ, ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਵੇਚੇਗਾ। ऐसे करके मेला लवाया इस महीने में। टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में चल रहे खेल सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इसमें कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया। इन टीमों के बीच क्वार्टर फाइनल एवं सेमीफाइनल मैच खेले गए। क्रिकेट मैचों का आयोजन प्रभारी डॉक्टर ब्रिजेश अग्रवाल के निर्देशन में किया गया। क्रिकेट मैच का उद्घाटन यूको बैंक हनुमानगढ़ टाउन के शाखा प्रबंधक पंकज वाधवानी और महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सीताराम की ओर से किया गया। पहला मैच विधि प्रथम वर्ष के छात्र बबन और विधि द्वितीय वर्ष के छात्र ललित जाखड़ की टीम के बीच हुआ। इसमें ललित जाखड़ की टीम विजयी रही। दूसरा मैच विधि तृतीय वर्ष के छात्र अनिल आर्य की टीम और विधि प्रथम वर्ष के छात्र जतिन बेनीवाल की टीम के बीच हुआ। इसमें जतिन बेनीवाल की टीम विजयी रही। तीसरे मैच में विधि तृतीय वर्ष के छात्र विष्णु और विधि प्रथम वर्ष के छात्र जतिन बेनीवाल की टीम के बीच हुआ। इसमें जतिन बेनीवाल की टीम विजयी रही। मैच प्रभारी डॉक्टर ब्रिजेश अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल मैच गुरुवार सुबह 11 बजे महाविद्यालय के क्रीड़ा स्थल पर खेला जाएगा। क्रिकेट मैच में अंपायरिंग की भूमिका सह आचार्य डॉक्टर केबी ओझा, सहायक आचार्य डॉक्टर मोहम्मद इमरान, डॉक्टर मोहम्मद अजवर और निखिल सिक्ची व हरीश यादव की ओर से निभाई गई। क्रिकेट मैचों से पूर्व बसंत ऋतु के आगमन का बसंतोत्सव मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर मनाया गया। नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में जो फन फीस्ट वीक चल रहा है, स्पोर्ट्स वीक जो चल रहा है, उसके आज अंतिम दिन दिनांक 14/2/2024 को आज क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें से ए, बी, सी, डी, ई, जिसमें ए और सी के बीच में जो मैच हुआ उसमें टीम बी विनर हुई, और बी और डी के बीच में जो मैच हुआ उसमें टीम डी विनर हुई। अब इन दोनों में से जो टीम विनर होगी उसका ई के साथ इस समय वर्तमान में मैच चल रहा है। ये जो मैच जीतेगी टीम, कल 11 बजे उसका जो फाइनल होगा। जय मां सरस्वती संगीत समिति की ओर से जंक्शन के वार्ड 16 स्थित वाल्मीकि सामुदायिक केंद्र में बुधवार को मां सरस्वती की जयंती मनाई गई। जयंती कार्यक्रम में समिति से जुड़े जिले भर से कलाकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद की पूर्व उपसभापति नगीना बाई मौजूद रही। सरसा जैसी धरती के ऊपर जहाँ तुलसी अनुपम जी, गुरुदेव जैसे वो महान हस्तियों ने जन्म भी लिया और उस संगीत को कहाँ से कहाँ तक लेके गए। क्या तुलसी अनुपम भी एक शरीर है ना, जैसे आप लोग एक शरीर हैं, तो
तुलसी अनुपम की एक शरीर है, लेकिन उन्होंने अपने अंदर, उनका पहली बात तो सबसे बड़ी बात, उनका नाम, उनके नाम के पीछे जो शब्द लगे हैं ना, वो शब्दों को पढ़ के देखो आप। उनका नाम क्या है? सारे बोलो, उनका नाम क्या है? तुलसी। और तुलसी के पीछे अनुपम। तुलसी स्वयं एक ऐसा पौधा है जो घर घर पूजता है। वार्ड नंबर 16 में जैसे हमारे यहाँ वाल्मीकि समुदाय के अंतर्गत सरस्वती माता की आज जयंती में, आज बसंत पंचमी भी है, बहुत अच्छा दिन है। सरस्वती माता का ज्ञान की देवी है सरस्वती माँ। तो हमने यहाँ सभी ने मिलके, यहाँ की कमेटी ने मिलके और आज ये बसंत पंचमी पे सरस्वती माता की पूजा वगैरह की है, प्रार्थना की है और विनती की है सरस्वती माता से। आज के एक दान पुण्य का भी दिन है बसंत पंचमी में, बहुत ही अच्छा दिन है। इसलिए यहाँ आकर के माता की पाठ पूजा की है और मैं ये कामना भी करती हूँ कि सरस्वती माता सबकी मनोकामना पूरी करे। जय मां सरस्वती जयंती है, सो पूरे देश के अंदर बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी तरह से ये 15 सालों से हम यहाँ पे सभी कलाकार इकट्ठे होके जय मां सरस्वती जयंती का प्रोग्राम आयोजित करते हैं हर साल। और इसमें जिले के जितने भी सभी कलाकार हैं उनको सभी अपनी अपनी स्थानों पे मां सरस्वती जी की ज्योत जलाकर, दीपक जलाकर, अपने सेंटरों में दीपक जलाकर मां सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बसंत पंचमी के मौके पर बुधवार को जंक्शन के सचखंड कॉन्वेंट स्कूल में मां सरस्वती की पूजा आराधना और सर्व कल्याण यज्ञ का आयोजन किया गया। मैनेजमेंट डायरेक्टर मलकीत सिंह मान के आह्वान पर आयोजित कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ मालवा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों और स्टाफ सदस्यों ने हिस्सा लिया। पूर्ण विधि विधान से वैदिक पद्धति के साथ हवन यज्ञ किया गया। आज सचखंड कॉन्वेंट स्कूल हनुमानगढ़ में बसंत पंचमी के उत्सव पर मां सरस्वती की पूजा आराधना और सर्व कल्याण यज्ञ का आयोजन किया गया है। मैनेजमेंट डायरेक्टर श्री मलकीत सिंह जी मान के आह्वान पर शहर के गणमान्य नागरिकों को भी इस कार्यक्रम में आयोजित किया गया है। जैसे कि बसंत पंचमी का पर्व मां सरस्वती की पूजा आराधना का विशेष दिन रहता है, यह सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। तो आज इस कार्यक्रम पर विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ मालवा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भी बच्चे और स्टाफ सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। इस कार्यक्रम में मां सरस्वती की उपासना, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हवन यज्ञ आयोजित किया जा रहा है और तत्पश्चात प्रसाद वितरण स्वरूप लंगर का आयोजन भी कार्यक्रम में किया गया। और समाचार नौहर क्षेत्र से। यहाँ चाचाण परिवार इंडिया की ओर से कुल देवता श्री मल्ला बाबा का वार्षिक उत्सव धूमधाम एवं श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को दोपहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जागरण का प्रोग्राम है। दीप ज्योति प्रज्वलित होगी मल्ला बाबा मंदिर में। सुबह प्रसाद वितरण होगा मल्ला बाबा मंदिर में और 9 बजे भजन संध्या है रात्रि को आज। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।